हाँ जी, नमस्ते। अजय शर्मा, वापस स्वागत है आपका लक्ष्य आरएस में। तो अभी हमने बात की जीडीपी की, जीएसडीपी की, अलग अलग क्षेत्रों की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हम बात की। अब हम उसी में आगे चलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में यानी कि कृषि के बारे में थोड़ी सी और आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं, कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, 2022-23 की बात करते हैं। तो राज्य की आर्थिक स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान बात करते हैं हम 2022-23 की। तो यहां पर हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली बात करते हैं राज्य घरेलू उत्पादन में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान। अभी हमने जस्ट पिछली वाली क्लास में देखा था कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि क्षेत्र में योगदान है 28.95%, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान है 27.31%, जबकि सेवाओं का योगदान है 43.74%। तो इस तरह से 3 क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवाएं हमारे पास में आती हैं। अब हम चलते हैं कृषि क्षेत्र में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में हमारे पास में 4 हिस्से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कृषि फसलें 46% इससे इनकम प्राप्त होती है, पशुपालन से 46.41%, जबकि वानिकी से 7.20% और मछली जो है उससे 0.39% इनकम हमारे को प्राप्त होती है। ये हम बात कर चुके हैं। यानी कि कृषि में ये 4 बड़े खंभे हमारे को लेने हैं जिसके ऊपर कृषि टिकी हुई है। अब यदि कृषिगत फसलों की हम बात करें, इस फसलों के हम उत्पादन की बात करते हैं, तो 2021-22 में हमारे पास में आता 231.52 लाख मैट्रिक टन। 231.52 लाख मैट्रिक टन यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में 2021-22 में यानी कि पिछले साल की यदि बात करें, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें लाख मैट्रिक टन में, तो पिछले साल आता है हमारे पास में 231.52 लाख मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन, जबकि अभी हमारे पास में आ रहा 253.99 लाख मैट्रिक टन। यानी कि पिछले साल की तुलना में हमने खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा किया है। तो कितना ज़्यादा किया? 9.71% उत्पादन पिछले साल की तुलना में खाद्यान्न में ज़्यादा प्राप्त हुआ है हमारे पास में। तो अब तीनों चीज़ों को मिलाते हैं। पूरी यदि जीडीपी की बात की जाए तो इस पूरी जीडीपी का जो 28% हिस्सा है वो आता है हमारे पास में कृषि का। अब इस 28% हिस्से को फिर हम बांटते हैं 4 भागों में। तो ये 4 भाग हमारे पास में आते हैं, कृषि, फसलें और पशुपालन। बड़ा पार्ट तो इन दोनों का ही होता है। अब इसके बाद में वानिकी और मछली पालन। इस तरह से हमारे पास में ये 4 हिस्से से कृषि के आ जाते हैं। अब इसके बाद में इनमें से यदि बात करें हम फसलों की, तो 21-22 में हमारे पास में उत्पादन हुआ 231.52 लाख मैट्रिक टन और अब बढ़कर हो गया 253.99 लाख मैट्रिक टन। यानी कि पिछले साल से इस साल हमारा उत्पादन 9.71% ज़्यादा हुआ। अभी हमने जब भारत से कंपैरिजन किया था तब भी हमने देखा था कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारा राजस्थान का योगदान जो है वो ज़्यादा आ रहा है, जबकि द्वितीय का तृतीय क्षेत्र में भारत के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्य में कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी की बात करते हैं। वो तो हुई आंकड़ों की बात। हमारी जीडीपी में राजस्थान की जो जीडीपी है जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं उसमें पार्ट की बात की। अब हम सामान्य जानकारी करते हैं। राज्य की कुल भूमि में से कृषि में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि 52.34%। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा राज्य है। इस पूरे राज्य की आधी से हल्की सी ज़्यादा यानी कि 52.34% भूमि जो है वो खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी कि पूरी ज़मीन में से 52.34% भूमि का भाग में खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाले ज़िले जो है बीकानेर और बाड़मेर हैं। वैसे भी रेगिस्तानी ज़िले हैं, साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर कृषि भूमि जो है, जो बड़ी कृषि भूमि है इन ज़िलों में है। न्यूनतम कृषि भूमि वाला जिला यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो वो आता है हमारा राजसमंद। इसके अलावा कुछ सामान्य बातें कृषि के बारे में और कर लें। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जो है हमारे राजस्थान का वो है जैसलमेर।
जहाँ पर कृषि सबसे कम होती है बंजर भूमि वाले इलाके में। फिर भी जैसलमेर इतना ज़्यादा बड़ा इलाका है कि उस सारी बंजर भूमि को निकालने के बाद में भी बहुत सारी भूमि हमारे पास में बच जाती है, जिसमें हम खेती आसानी से कर सकते हैं। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला जो है वो है हमारे पास में धौलपुर। तो बंजर भूमि और बीहड़ भूमि ऐसी भूमियाँ होती है जो कृषि में प्रयुक्त नहीं हो पाती है, लेकिन हम उसको प्रयास करें तो कृषि में प्रयुक्त कर सकते हैं। राज्य में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। यदि हम 2022-23 की बात करें तो हमारे पास में औसत आकार आता है 2.73 हेक्टेयर। एवरेज साइज जो खेत की है हमारे पास में वो है 2.73 हेक्टेयर, जो पिछले कुछ सालों में लगातार कम होती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एक पिता है उसके 2 पुत्र हुए तो ज़मीन 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो छोटे हो जाएंगे आकार। तो समय के साथ साथ में खेतों के आकार जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में 2.73 हेक्टेयर जो है हमारे राज्य में कृषि जोत का औसत आकार है। जोत का मतलब खेत बोलते हैं। भारत में कृषि जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर, यानी कि यदि भारत से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ पे दुगने से भी ज़्यादा बड़े खेत राजस्थान में होते हैं। वैसे भी हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या के अनुपात से यदि भारत के साथ में देखते हैं तो हमारे यहाँ पे खेत का आकार जो है वो भारत की तुलना में डबल से भी ज़्यादा है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जिसको हम हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला से नीचे वाला भाग है, यदि ऊपर चले जाते हैं तो रेगिस्तानी पार्ट आ जाता है, तो वहाँ पे उत्पादन थोड़ा कम होता है। जबकि दक्षिण वाले पार्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे वर्षा आर्द्रता भी ज़्यादा है और उपजाऊ क्षेत्र जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है हाड़ौती वो ज़्यादा है। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग किया जाता है 67.46 किलोग्राम। 2022-23 की हम बात कर रहे हैं, वैसे भी हमने ऊपर लिख दिया था, ये सारी जो समीक्षा कर रहे हैं हम 2022-23 की कर रहे हैं, तो 67.46 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें सारी खादों का औसत उपयोग हमने लिया है। सभी खादों को यदि मिला दिया जाए और फिर उसका औसत लिया जाए तो आता है 67.46 किलोग्राम। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग जो है वो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में 200 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, फिर हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान जो है पूरे देश में फर्स्ट नंबर पे आता है। ग्वार। ग्वार तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। 80% से ज़्यादा ग्वार जो है वो हमारे अकेले राजस्थान में होता है। पूरा 20% में मिला के पूरा देश आ जाता है। तो ग्वार में तो हम पूरे राजस्थान में ही नंबर 1 है, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं पूरे विश्व में भी जो है ग्वार उत्पादन करने वालों में से राजस्थान अग्रणी राज्य माना जाएगा। उसके बाद में बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज की यदि हम बात करें, वो कुल तिलहन की बात करें, यानी कि टोटल मिला के तिलहन की बात करें, अलग अलग यदि तिलहन में बांटेंगे तो हो सकता है, जैसे मूंगफली की बात करें तो गुजरात ज़्यादा हो सकता है, पर ओवरऑल यदि तिलहन की बात करें जिनसे तिल निकाला जाता है तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। कुल दलहन की बात करें तो हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। चना जो है उसमें हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है हमारे को कि ये जो फसलें हैं उसमें हम पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। ग्वार, बाजरा, ज्वार नहीं है, ग्वार, जिसमें से ग्वार गम निकाला जाता है, उसकी हम बात करें। ग्वार, बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना, इन सब में पूरे इंडिया में हमारा पहला नंबर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्षा की अनिश्चितता, अपर्याप्तता के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत संकट वाली बात है। हमारा भारत जो है उसका जो पश्चिमी भाग है उसमें हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे वर्षा जो होती है स्वाभाविक रूप से थोड़ी कम होती है। फिर इसके अलावा जो सतही जल है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है। पूरे भारत का मात्र 1.6% सतही जल हमारे यहाँ पे है। सतही जल का मतलब जैसे ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 10.41% और सतही जल मात्र 1.6%। तो पानी बहुत कम है। यदि पानी की समस्या का समाधान राजस्थान में हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में पानी की समस्या का है। लेकिन यदि राजस्थान में इस पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाए, नदियाँ जोड़ो वाला कार्यक्रम और नहरें राजस्थान में से निकाल दी जाए, तो हमारे पास में जो उपजाऊ भूमि है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में है और हम बहुत पर्याप्त मात्रा में खेती हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सिंचाई के स्रोत जो है कुएँ और नलकूप हैं, यानी कि हम रिजर्व वाटर को ज़्यादा काम में ले रहे हैं। यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी है उस पानी को हम ज़्यादा काम में ले रहे हैं और ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि पानी का जल स्तर जो है वो धीरे धीरे राजस्थान में कम होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में वर्षा की कमी की वजह से और इस
भूजल का विदोहन करने की वजह से समस्याएं बढ़ सकती है राजस्थान में। राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिले जो है वो गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखा जाए तो ये गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ रेगिस्तान का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और फिर गंगा नहर, इन दोनों की वजह से जो है सबसे ज़्यादा सिंचित जिलों में इनकी गिनती हो रही है। तो गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में नहरी सिंचाई जो है वो ज़्यादा हो रही है। राज्य का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र यदि हम बात करें तो वो चूरू है। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए तो राजसमंद है। तो सबसे कम सिंचित जिला राज्य का जो है वो चूरू है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यदि सबसे कम सिंचित जिले की हम बात करते हैं तो वो राजसमंद है। परसेंटेज वाइज चूरू और क्षेत्रफल के हिसाब से राजसमंद। राज्य की कुल कृषि भूमि का सिंचित भाग जो है वो 30% है। अभी हमने बात ये की थी कि पूरा जो राज्य का क्षेत्रफल है इसका लगभग 52.34% जो है वो कृषि भूमि है और इसका मात्र 30% भाग जो है वो सिंचित है, यानी कि जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं या परमानेंट सुविधाएं जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारे पास में है। 2022-23 में राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ 710 हेक्टेयर। मात्र 710 हेक्टेयर जो थी वो सिंचाई सृजन हुआ 2022-23 में। तो 700 इतना भी यदि प्रतिवर्ष सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाता है तो भी हमारे पास में आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट, राज्य की प्रमुख फसलें। 3 फसलें होती है हमारे यहाँ पे, मौसम 3 होते हैं तो 3 फसलें हमारे पास में होती है। खरीफ होती है, रबी होती है और जायद होती है, हम सबको पता है। जो खरीफ जो है वो सबसे बड़ी फसल होती है, 65% जो है कृषि जो फसल जो है वो खरीफ वाली होती है, 65% भाग में खेती की जाती है। उसके बाद में रबी 35% और उसके बाद में जायद तो जो होती है सब्जियां वगैरह होती है। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में उसको काट ली जाती है। अब यहाँ पे हम खरीफ की यदि हम बात करें तो जून जुलाई में बोई गई, यानी कि कुल मिला के गर्मियों की फसल हो गई है। तो यहाँ पे हमारे राजस्थानी भोजन के हिसाब से देखा जाए तो हम थाली लगाते हैं भोजन की, ज्वार बाजरा मक्का। तो ज्वार बाजरा मक्का जो होती है हमारी बेसिक खाना है, राजस्थान का मूल जो भोजन है वो ज्वार बाजरा मक्का है। अब कभी कभी क्या होता है हम खीर वीर बना लेते हैं तो खीर के लिए चाहिए होते हैं हमारे चावल, और खीर में थोड़ी सी चीनी यदि मीठा हो जाए तो अच्छी लगती है हमारे को, राजस्थानी मीठा पसंद करते हैं, तो उस मीठे के लिए चाहिए होती है हमारे को चीनी यानी कि गन्ना। अब इसके बाद में यदि खीर के साथ में पकौड़ी हो जाए, सर्दियों का मौसम हो, क्योंकि जब तक ये फसलें कट के आएंगी तो मौसम हो जाएगा सर्दियों का, तो पकौड़े तलने के लिए चवला और मोठ जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो उसमें दाल की पकौड़ी बोला जाता है उसको, तो चवला मोठ उसमें चाहिए होता है। अब जब पकौड़ी को तलना होता है तो उसके लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है। तो मूंगफली हुआ, तिल हुआ, सोयाबीन हुआ, ये तेल जो होते हैं उसमें हमारे प्रयुक्त होते हैं, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, तो वो तेलों का काम हो जाएगा। अब इसके अलावा यदि दाल उसके साथ में मिल जाए हमारे को, और दाल भी मिक्स वाली दाल हो जिसमें मूंग, उड़द, अरहर हो, इन तीनों को मिला के यदि दाल बनाई जाए तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। फिर सूती कपड़े हम राजस्थानी लोग पहनते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में भी सूती कपड़े का अपना अलग योगदान होता है, तो उसके लिए कपास की आवश्यकता पड़ती है। और फिर लास्ट में हमारा जो सबसे प्रमुख उत्पादन है उसकी हम बात करते हैं वो है ग्वार, क्योंकि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा ग्वार उत्पादन ही हमारे राजस्थान में होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, भोजन की थाली लगा सकते हैं। तो ज्वार बाजरा मक्का, चावल गन्ना, चावला मोठ, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, कपास, ग्वार आदि, ये हुई खरीफ की फसल। अब बात करते हैं हम रबी की फसल। ये अक्टूबर नवंबर से, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यहाँ पर भी हम वही फार्मूला अपनाते हैं, थाली लगाते हैं भोजन की। तो बेजड़ की रोटी तो सरसों दा साग। बेजड़ की रोटी का मतलब होता है जो गेहूँ चना, और उसमें सरसों की सब्जी हमने उसके साथ में ली। अब उसमें क्या होता है कि कई बार सब्जी सरसों की नए बच्चों को पसंद नहीं आती, तो मटर पनीर हम बना लेते हैं। तो फिर मटर आती है हमारे पास में। मटर पनीर की सब्ज़ी को बहुत बढ़िया बनाने के लिए, तड़केदार बनाने के लिए हमारे को मसाले चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मसालों की बात करें तो जीरा, धनिया, मेथी, राई वगैरह हम उसमें डाल के और उसको सब्ज़ी को बहुत अच्छी बनाएंगे। फिर हम दाल की बात करते हैं तो थोड़ी सी दाल बना ली जाए तो मसूर की दाल जो होती है बहुत बढ़िया बनती है। फिर उसमें मसूर की दाल को छौंकने के लिए हमारे को कुछ तेल की ज़रूरत होती है। तो तारा मीरा, सूरजमुखी और अलसी वगैरह जो होती है वो इसके साथ में हो जाएगी। तो यूँ ही हमारी रबी की बात करते हैं। अब हम चलते हैं जायद में। मार्च से जून के मध्य तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां वगैरह, मतलब ये तो जो वैक्यूम वाला पीरियड है,
फसलें तो दो ही हुई, मूल तो खरीफ और रबी, और ये बीच वाला जो पीरियड है मार्च से जून तक का, यहाँ पे कोई बोने काटने का नहीं है। तो सब्जियाँ होती है तरबूज, खरबूजा, ककड़िया, आपकी खीरा होता है वो, और इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया। राजस्थान के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो बजट था वो पहले एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। जो पिछला बजट था, यानी कि अभी लेटेस्ट वाले को छोड़ दें हम, 2023 वाले को, 2022 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें पहली बार कृषि बजट को प्रस्तुत किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि राजस्थान का जो प्रथम कृषि बजट है, ये जो प्रथम कृषि बजट है, ये फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें 11 मिशन प्रस्तावित किए गए थे। तो ये एक तरह से मील का पत्थर है, इसको शामिल किया गया। अब आगे आने वाले जितने भी बजट है उसमें इन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा, इसी को बढ़ाया जाएगा। पहला, सूक्ष्म सिंचाई मिशन। संभागीय मुख्यालयों पर 5.5 यानी कि 5-5 करोड़ रुपए, जितने भी संभागीय मुख्यालय यानी कि 7 मुख्यालय हमारे पास में है, तो 35 करोड़ रुपए हम यहाँ पे बांटेंगे, क्योंकि 5-5 करोड़ रुपए हमारे को देखने सूक्ष्म सिंचाई के लिए, जिसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैविक खेती मिशन, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हमने इसको शामिल किया। राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन, यानी कि सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज वितरण। सीमांत का मतलब होता है जो अंतिम किसान होता है, जिसकी 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है, 0 से 1 हेक्टेयर तक की भूमि जिसके पास में होती है उसको सीमांत किसान कहा जाता है। तो जो सबसे छोटे किसान जिनकी आय बहुत कम होती है, उनको निःशुल्क बीज वितरण इसमें उद्देश्य में शामिल किया गया, बजट में 2022 वाले में शामिल किया गया, प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, ज्वार बाजरा आदि को प्रोत्साहन करने के लिए ये हमने कार्यक्रम चलाया, मोटे अनाज जिसको हम बोलते हैं। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, आधुनिक तकनीक, गैर मौसमी फसलों का उत्पादन, यानी कि हमने एक और मिशन चालू किया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम उत्पादन करना चालू करेंगे। हम वो वाली फसलें भी उत्पादित करेंगे जो मौसम के अलावा भी उत्पादित की जा सकती है। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, इसमें फल, फूल, सब्जियां, औषधीय पौधों का उत्पादन और विकास किया जाएगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा किस तरह से की जाए उसके लिए प्रयास इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, हरी खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने वाली जो तकनीक है उसका इसमें प्रयोग किया जाएगा। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, भूमिहीन श्रमिकों को संबल दिया जाएगा इसमें, जो ऐसे किसान हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन जिनके पास में ज़मीन नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे योजनाएं बनाएंगे। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, कृषि यंत्रीकरण को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, लहसुन, आंवले, मधुमक्खी पालन को इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में किसानों को बिजली, ब्याज मुक्त फसली ऋण, फूड पार्क, मिनी फूड पार्क आदि स्थापित करना जो है वो भी इसका टारगेट रहेगा। तो इस तरह से 11 मिशन जो थे ये पहले कृषि बजट में हमने शामिल किए थे। नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारे पास में, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, यानी कि हम छोटे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि कृषि नीति की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो कृषि नीति, जो नवीनतम कृषि नीति है, उसमें इसको लिया जाता है कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। तो 3 बातें आती है, कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति। 2019 घोषणा हुई थी 17 दिसंबर 2019 को, इसलिए इस नीति को बोला जाता है ये राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। 1 करोड़ रुपए पूंजीगत और 1 करोड़ रुपए तक के ब्याज मुक्त अनुदान का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी कि पूंजीगत कार्य यदि आप करवा रहे हैं, किसान यदि कोई पूंजीगत कार्य करवा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए का तक का प्रावधान, और यदि ब्याज यदि दिया गया, यानी कि किसी ने लोन लिया और उसके ऊपर ब्याज चुकाना है, तो ब्याज के ऊपर जो अनुदान दिया जाएगा वो 1 करोड़ रुपए तक का इसमें प्रावधान रखा गया। पूंजी निवेश प्रोत्साहन द्वारा कृषि प्रसंस्करण की मौजूदा क्षमता में वृद्धि करना, ये तो हर जगह प्रयास होता है। कृषि नीति का उद्देश्य ये होता है कि हम जो है एक टारगेट बनाएं और उतनी वृद्धि जो है हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। 4% के आसपास में हम कृषि वृद्धि को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे को तैयार करना है।
कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए, अभी हमने कहा फूड पार्क वगैरह हो सकते हैं, जो कृषि के ऊपर जितने भी हैं उद्योग, और जैसे पशुपालन है वो कृषि के ऊपर, और पशुओं के ऊपर जो होगा वो भी कृषि के ऊपर आधारित उद्योग ही माना जाएगा। तो उनके विकास के लिए आधारभूत संरचना, यानी कि उनके लिए जो भी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा वगैरह जो भी हो सकता है, इसके लिए उसकी व्यवस्था करने का काम हम इसके अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, कृषि की गणना 2015-16। कृषि गणना जो होती है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है, हर 5 साल में एक बार की जाती है। जो पहली कृषि गणना हुई थी 1970-71 में हुई थी, और अभी जो नवीनतम जो गणना हुई वो हुई 2015-16 में, और ये 10वीं जो है कृषि गणना मानी जाती है। कृषि गणना की जो संदर्भ अवधि है, यानी कि कृषि का वर्ष जो माना जाता है, जैसे जैसे हम मानते हैं, जैसे वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, वैसे कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को जो है उसको समाप्त माना जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जून जो होता है वो ये कृषि का वर्ष माना जाता है। तो ये कृषि के बारे में छोटी छोटी सी बातें, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आर्थिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो हमने इसमें कुछ आंकड़े इसमें देखे 2022-23 के। अगली छोटी छोटी सी बातें अगली छोटी छोटी क्लासेस में। नमस्ते, धन्यवाद।